मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम परसेंटेज में कमीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। और पिछले 3-4 सालों में जितने भी सवाल इस पर आए हैं, बहुत कम सवाल आए हैं, लेकिन जितने भी सवाल आए हैं सारे के सारे सवाल आज लेके एक साथ डिस्कस करता हूँ। एक दो सवाल बेसिक से भी समझा दूंगा, बाकी फिर आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। देखिए यार, दो शब्द होते हैं, कमीशन शब्द होता है और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों बोनस। दोनों ही कमाई का प्रतीक है, यानी दोनों से ही कमाई होती है, रेवेन्यू जनरेट होती है। इसकी कंडीशन कुछ और देगा, इसकी कंडीशन कुछ और देगा। जैसे हम पहला सवाल उठाते हैं। सवाल में कह रहा है भाई, ये कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की टोटल इनकम 7,650 रुपए है तो बताओ यार उसकी कुल बिक्री कितनी है। यह है यूपीएसआई 2017 का सवाल। देखिए यार, पहले मैं इसे समझाता हूं डिटेल में। तो मान लेते हैं कि भैया टोटल सेल्स जो है ना मेरे बच्चे, टोटल सेल्स यानी कुल मिला के जो बिक्री है वो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं एक्स रुपए की। तो सवाल में कह रहा है कि भाई 15,000 रुपए की से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस है और टोटल बिक्री पे 12% कमीशन, यानी एक्स रुपए सेल है तो इस पे तो 12% कमीशन है। और कहता है इस एक्स में से पहले 15,000 हटा दो क्योंकि उससे ज्यादा की बिक्री पे मेरा 1% बोनस है। तो भैया एक्स में से 15,000 हटा दो, अब उसके अलावा जो भी बचा उस पे कहता है 1% मेरा बोनस है। तो ये है मेरे दोस्त बोनस और ये है कमीशन और यही कुल मिला के अपनी कमाई है। और कमाई कह रहा है 7,650 रुपए। तो सवाल में कह रहा है कि भाई ये बताओ कि बिक्री कितनी है। देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम इसे उठा के ऑप्शन से तोड़ दें सवाल को, है ना। एक हम डिटेल कर लें, एक मैं दूसरी ट्रिक से भी सवाल को समझाने लग रहा हूं। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। देखिए, अगर मुझे ऑप्शन से ब्रेक करना हो तो मुझे पता है कि भाई टोटल बिक्री पे 12% कमाई तो है ही है। अगर मैं टोटल बिक्री 70,000 ले लूं तो 70,000 का 12% जानते हैं 8400 आ गया, जबकि उसकी टोटल कमाई 7650 है। यानी 70,000 या उससे बड़ा तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। तो मेरा आंसर या तो 50,000 हो गया या 60,000। 60,000 का मैं 12% ले लूं तो 60,000 का 12% हो गया 7200 रुपए। अब मेरे भाई 60,000 में से 15,000 हटा दूं तो बचा कितना जी, 45,000। अब कहता है जी 45,000 पे 1% बोनस है, तो 45,000 का 1% कितना हुआ जी, 450। और 7200 में 450 जोड़ेंगे तो 7650 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ये दूसरा तरीका है ऑप्शन से फाइट करने का। मैं इसका तरीका समझा रहा हूं कि पेपर में हमें कैसे करना चाहिए। देखिए यार, आप है ना बिक्री को दो टुकड़ों में बांट दें। एक 15,000 रुपए तक की बिक्री और एक 15,000 से ज्यादा की बिक्री। देखो यार, 15,000 तक की बिक्री करोगे तो कमाई होगी केवल 12% और उससे ज्यादा की बिक्री करोगे तो कमाई होगी 13%। क्यों? क्योंकि 15,000 से ज्यादा की बिक्री पे 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1% बोनस भी मिलेगा आपको, है ना। तो 15,000 से ज्यादा जो भी बिकेगा उस पर 13% कमाई कर कुल मिला के कर निकलोगे। और कहता है टोटल कमाई है 7,650 रुपए। मैं आपको समझाने के लिए एक शब्द कह रहा हूं कि यार मान लीजिए अगर पूरी बिक्री पे ही 13% कमाई दे दें। हम पूरी बिक्री पे ही क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू नहीं है। तो जो नहीं है ना, उसी की वैल्यू को सर्टेन तक ले जाओ। तो हम कह रहे हैं कि यार अगर टोटल बिक्री पे ही 13% कमाई दे दें तो भैया यहां पे उसे फायदा होगा कि नुकसान। सर फायदा कितने परसेंट का, 1% का। तो 15,000 का 1% 150 रुपए का फायदा होगा। अगर ऐसा हुआ तो सेल्समैन को 150 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो मतलब कितने रुपए मिलेंगे, 7800 रुपए मिलेंगे। कब मिलेंगे जी 7800 रुपए, जब टोटल बिक्री पे 13% कमाई होनी शुरू हो जाए। टोटल बिक्री पे 13% कमाई होनी शुरू हो जाए, क्योंकि अब यहां तो 13% है और यहां पे भी हमने 13 ले ली, तो जो 1% कम हो रही थी उसको एडजस्ट 150 रुपए बढ़ा के कर दिया। तो 7800 रुपए जो है ना वो 13% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी, तो 13 6 78, 60 मतलब 600 आ गया। तो 600 गुना 100 60,000, यानी टोटल जो बिक्री है 60,000 है। ये सवाल है यूपीएसआई 2017 का। देखिए यार, सीपीयू 2024 में ये सवाल पूछा। सवाल ने कहा एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 5.5% कमीशन देती है और 10,000 से ज्यादा की चीजें बेचेगा तो आधा % बोनस। यानी अगर केवल 10% तक की चीजें बेचोगे तो 5.5% कमीशन है ना। और अगर इससे ज्यादा बेचोगे तो कमाई 5.5 कमीशन और आधा बोनस, यानी 6% कमाई हो जाएगी। और कुल मिला के कमाई है दोस्त 1990 रुपए। तो कहता है टोटल बिक्री ज्ञात करें। एक डिटेल है, दूसरा तरीका ऑप्शन से, और तीसरा शॉर्ट में कर दें कि मान लो यार अगर टोटल बिक्री पे ही 6% कमाई हो। हमेशा उस चीज को मानना जो सबसे लास्ट में गिवन नहीं है। जैसे हमें ये तो 10,000 गिवन है लेकिन ये बिक्री नहीं गिवन, तो इसकी रेट को फाइनल मान लेते हैं कि अगर पूरी ही बिक्री पे 6% मिले तो यहां पे कितने का फायदा होगा, तो आप कहेंगे 0.5% का फायदा होगा, यानी आधे % का फायदा होगा। तो भाई 10,000 का 1% कितना हुआ, 100, तो आधा % कितना हुआ, 50। तो अगर ऐसा होगा तो सेल्समैन को 50 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगर सेल्समैन को 50 रुपए ज्यादा मिले तो इस कहानी में सेल्समैन को मिले 2,040 रुपए।
कब मिले? जब टोटल बिक्री पे 6% कमाई हो। तो 6% रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 100 की वैल्यू कितनी? तो आप कहोगे देखो जी 6 18, 6 चौक 24, 340 गुना 100 यानी 34,000 मेरा राइट आंसर। देखिए यार, ये सवाल है जीडी 2025 का। सवाल वही है जो पीछे हमने पढ़ा, लेकिन लैंग्वेज घुमाई हुई है। कहते हैं यार, एक कंपनी 12% कमीशन देती है टोटल सेल्स पे, और इसके अलावा 1% बोनस मिलता है 15,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पे ऑन द सेल्स ओवर ₹15,000। और सेल्समैन ने कुल मिला के 52,350 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा कर दिए आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल्स, यानी टोटल बिक्री से अपनी अर्निंग हटा के। तो बताओ यार टोटल बिक्री क्या होगी? देखो दोस्त, कहानी का मतलब यह है कि मान लो अगर सेल्समैन को 5% कमाई मिलती है और सेल्समैन ने 100 रुपए की चीजें बेच दी, तो 100 का 5% यानी 5 रुपए कमाई तो रख लेगा अपनी जेब में, और बाकी 95 रुपए जमा करा देगा किसके? कंपनी के खाते में। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर सेल्स 100 ही रहे और अगर सेल्समैन की कमाई में 5 की जगह 5.1 रुपए कर दूं, यानी सेल्समैन की अर्निंग अगर बढ़ा दूंगा, तो बाकी जो पैसा वो डिपॉजिट करेगा, 100 में से 5.1 कमीशन हो गया, तो जमा करेगा 94.9। तो बस आप ये ध्यान ये रखना कि सेल्स अगर फिक्स है तो, और अगर सेल्समैन का कमीशन या कमाई बढ़ जाती है, तो इसका मतलब कंपनी के खाते में जो पैसे जमा होंगे ना, वो कम जमा होंगे, है ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल को तोड़ेंगे। अगर डिटेल में करें तो हम ऐसे करेंगे कि लेट द टोटल सेल्स कि भैया कुल जो बिक्री है वो x रुपए है। अब सवाल में कह रहा है कि 12% कमीशन मिलता है, यानी x पे 12% तो कमीशन हो गया, साथ में कहता है 15,000 से ज्यादा की जो चीजें बेचेगा उस पे कहता है 1% बोनस हो गया। तो दिस इज बोनस, दिस इज कमीशन। कहता है दोनों को जोड़ लो, तो ये x का 12% आया, x का 1% आया, और 15,000 का 1% 150 आया। तो x का 12% और 1% को जोड़ेंगे तो ये आया x का 13% माइनस 150। हम कह देंगे जी ये आई उसकी कमाई, और सवाल में कह रहा है कि उसकी जो टोटल बिक्री थी यानी x, उसमें से कमाई माइनस कर दो, यानी x का 13% माइनस 150, ये घटा दो। फिर जो बचा वो पैसा बैंक में, वो कंपनी में जमा कर देते हैं, यानी टोटल बिक्री से उनका कमीशन और कमाई दोनों हटा देता है, यानी टोटल कमीशन और बोनस मिला के मतलब कमाई हटा देता है। तो बाकी 52,350 रुपए इनके बैंक के खाते में, मतलब कंपनी के खाते में जमा कर देता है। तो सवाल में कह रहा है यार ये बताओ इस लिहाज से कंपनी की टोटल बिक्री क्या होगी? तो सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा तरीका कि हम ऑप्शन से चले जाएं, है ना। तीसरा मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं, उस तरीके को सीखिए। देखिए यार, आप इसी तरह से मानिए कि भाई 15,000 रुपए तक की बिक्री अगर होगी तो कमाई होगी 12%, और उससे ज्यादा की बिक्री होगी तो कमाई होगी 13%। तो मुझे ही बताना कि सेल्समैन क्या करता है, टोटल सेल से अपनी कमाई हटा के बाकी 52,350 रुपए कंपनी के खाते में जमा कर देता। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई सेल्समैन को कुल मिला के मिल क्या रहा है? 13% यहां पे मिल रहा है। अगर पूरी सेल्स पे ही 13% कमाई हो तो सेल्समैन को फायदा होगा 1% का, और भैया 15,000 का 1% मतलब 150 रुपए ज्यादा मिलेंगे सेल्समैन को। और मैंने अभी समझाया था कि टोटल सेल्स में अगर सेल्समैन की कमाई 150 रुपए ज्यादा है, सेल्समैन की कमाई 150 रुपए ज्यादा है, तो कंपनी के खाते में 150 रुपए कम जमा होंगे, यानी अब जितने हो रहे हैं उससे 150 रुपए कम होंगे। तो घटाएंगे तो आएगा 52,200। यानी अगर ऐसा हुआ तो कंपनी के खाते में केवल 52,200 रुपए जमा होंगे। कब? जब पूरी बिक्री पे 13% कमाई हो। तो भाई अगर 13% कमाई है तो मतलब 100% बिक्री में से 13% आपने अपनी जेब में रख लिया, तो कंपनी में कितना जमा कराएंगे? 87%। और 87% की वैल्यू दिखा रखी है ये, तो कहता है कि 100% की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इसे काटेंगे तो ये आएगा 6 को 100 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60,000। देखिए दोस्त, ये सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का। सवाल ने कहा कि भाई दो कंडीशन है कि 10,000 तक की अगर बिक्री करेगा तो कमाई होगी 5%, लेकिन 10,000 से ज्यादा की बिक्री करेगा तो कमाई होगी केवल 4%, यानी ज्यादा बेचने पे कमाई घट जा रही है, मतलब कमीशन रेट घट जा रहा है। और इस तरीके से सेल्समैन ने अपनी कमाई काटी टोटल सेल से, यानी 100 रुपए की चीजें बेची, मान लो 10 रुपए उसकी कमाई हुई, तो 90 रुपए कंपनी के खाते में जमा किए। तो जो जमा किया है वो बेसिकली 31,100 रुपए। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो अगर टोटल बिक्री पे ही सेल्समैन को 4% कमाई होने लगे, अगर कुल बिक्री पे ही सेल्समैन को 4% कमाई होने लगे, आपने कहा हाँ, तो इससे सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान? तो सर नुकसान होगा, क्योंकि यहां पे मिल रही है 4%, यहां मिल रही है 5%, अगर आप यहां पे भी 4% लगाएंगे तो सेल्समैन को नुकसान होगा जी। कितने का? 1% का। तो 10,000 का 1% मतलब 100 रुपए का नुकसान होगा। और पिछले सवाल में ये बताया था
कि सेल्समैन को फायदा होगा तो कंपनी को नुकसान, लेकिन अगर सेल्समैन को नुकसान हो रहा है तो मतलब कंपनी को फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर सेल्समैन कम कमाई लेगा तो कंपनी के पास ज्यादा पैसा बचेगा। तो अगर सेल्समैन को 100 रुपए का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी को 100 रुपए का फायदा होगा। मतलब 31,200 रुपए कंपनी के खाते में जमा होंगे। कब? जब टोटल बिक्री पे 4% कमाई हो। तो भैया 100% अगर बिक्री है तो उसमें से 4% तो कमाई होगी जो उसने काट ली, तो बचे कितने? 96। तो 96% की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी? आपने कहा जी बात तो सही है, अब कैलकुलेट करो। अब देखो दोस्त, कैलकुलेट कैसे करें? देखिए मेरे दोस्त, हम एक काम कर सकते हैं, यहां से 3 काट दें। तो ये 32 है, 3 से काटेंगे 3, 300, 104 डबल जीरो। अब हम चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो 3 और 2 5 बना। डिजिटल सम के लिए 2 से नीचे गुना, 2 से ऊपर गुना। डिजिटल सम आता है सभी को। तो भाई नीचे 5 दूनी 10 यानी 1 बच गया, और ऊपर देखें तो 4 एकम 4 ना, 4 और 1 5 आया। यहाँ डिजिटल सम, यहाँ 2 है तो 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम मतलब 1 आया। यानी मेरा जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा? 1 आंसर होगा डिजिटल सम। देखते हैं किसका आ रहा है। 5 3 8 2 10, 1 आ रहा है। 5 4 9 2 आ रहा है। 3 3 6 3 9 5 आ रहा है। देखो जी 9 गया, 3 2 5 तो 7 और 1 8। तो केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये वो सवाल है मेरे बच्चे कमीशन पे जो अभी करंट में पूछे गए। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, बहुत धीरे धीरे डिटेल से एक बेसिक समझ के पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा रेलवे का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है इस समय। कैरियरविल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और कैरियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ रेलवे फाउंडेशन का बैच मिलेगा। मतलब फिर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट की, एएलपी की, ग्रुप डी की, आरपीएफ की, किसी भी चीज़ की रेलवे की तैयारी करते हैं, तो सारी तैयारी एक ही बैच में, फाउंडेशन बैच में खत्म हो जाएगी। इसमें मेरे बच्चे मैथ मैं लाइव पढ़ाने लग रहा हूँ। अभिनय सर का रिकॉर्डेड बैच है, पवन सर का भी मेरे बच्चे लाइव बैच है इसमें। दूसरा, रीजनिंग में भी 3 टीचर है, पीयूष वार्ष्णेय सर, अरुण सर और भरत सर। मेरे बच्चे साइंस की पूरी टीम लगी हुई है, जुबेर सर और अंकुर सर की। कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है यतेंद्र सर का। पॉलिटी में 2 टीचर है। करंट अफेयर है, आप जानते हैं कि ग्रुप डी में बहुत ज्यादा करंट अफेयर आ रखा है। ज्योग्राफी में 2 टीचर है, हिस्ट्री में 2 टीचर है, इकोनॉमिक्स में 1 टीचर है। शिवान सर आपका स्टैटिक जी के पढ़ा रहे हैं। और इस बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। और मेरे बच्चे इस 999 रुपए में केवल आपको फाउंडेशन बैच ही नहीं मिल रहा है, बल्कि साथ ही साथ में आपको रेलवे का एक प्रैक्टिस बैच भी मिलने लग रहा है, और ये बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। और इस रेलवे प्रैक्टिस बैच में मैथ की प्रैक्टिस मैं आपको खुद कराने लग रहा हूं। अभिनय सर करा रहे हैं, रीजनिंग में भरत सर करा रहे हैं, जीएस में पूरी फैकल्टी, पूरी टीम है, साइंस की पूरी टीम है मेरे बच्चे, जो आपकी प्रैक्टिस कराएगी। आपके जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन सारे पीवाईक्यूज की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस होगी। और ऐसे ही मेरे बच्चे रेलवे रिवीजन बैच है, इसको भी आपको 1 रुपया पे नहीं करना, रेलवे फाउंडेशन बैच के साथ फ्री मिलेगा। इस बैच में पूरे मैथ का रिवीजन मैं करा रहा हूँ, रीजनिंग का रिवीजन भरत सर करा रहे हैं, जुबेर सर साइंस और जुबेर सर और उनकी टीम साइंस का रिवीजन करा रही है, और जीएस की टीम जीएस का रिवीजन करा रही है। रिवीजन का मतलब ये होगा कि भाई जैसे मान लीजिए कोई 10 घंटे का लेक्चर है, तो उसको 1 घंटे में ही उसका क्रक्स आपको निकाल के देना, इंपॉर्टेंट चीजें, ये होता है रिवीजन। तो मेरे बच्चे कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और रेलवे फाउंडेशन बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। दूसरा, जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारा एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, एसएससी प्रथम बैच। इसमें अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, और मेरा लाइव क्लास है। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर हैं। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर और अरुण सर हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की पूरी टीम है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर है। ये बैच भी 999 रुपए का, और मेरे बच्चे इसके अंदर पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और कंप्लीट रिवीजन भी आपको करा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एडमिशन ओपन है।